चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो क्लास 7th का ये बुक है, उसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें ये लाइंस का सेगमेंट दिया है और उसके ऊपर हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। आपके पास ये ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। तो ज्योमेट्री बॉक्स में अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें राउंडर की ज़रूरत है, स्केल की ज़रूरत है और एक पेंसिल की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1 का। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 5.3 सेंटीमीटर। तो देखिए 5.3 सेंटीमीटर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 5.3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर बीच में आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए 5.3 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया आपका 5.3 सेंटीमीटर का लाइन। ठीक है, ये आपको पॉइंट मिल गया। अब राउंडर लेंगे, इसका आप नाम दे दीजिए पॉइंट A एंड B। अब राउंडर लेंगे और यहाँ पे रखेंगे पॉइंट B पे, यहाँ पे रखेंगे। मोर देन हाफ लेंगे, मतलब ये हाफ है तो अब मोर देन हाफ मीन्स यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे और सेम आर्क नीचे बनाएंगे। फिर इसको बिना हिलाए आप पॉइंट A पर रखेंगे। ठीक है, और उसी से आर्क बनाएंगे यहाँ पर एंड यहाँ पे। फिर आपको इसका एक पॉइंट दिख रहा है और इसका एक पॉइंट दिख रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। ओके, जब ये दोनों पॉइंट ज्वाइंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा जो क्वेश्चन में क्या बोला था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यही है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया है 6.7। तो सेम उसी तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6.7 सेंटीमीटर का। जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं उस लाइन को क्या कीजिए? 2 लाइन के बीच में ड्रॉ कीजिए। लाइन के ऊपर लाइन को ड्रॉ नहीं किया जाता। तो ये हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। 6.7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए हमने। इसे नाम दे दीजिए P एंड Q। ठीक है, अब लाइन को P एंड Q नाम दे दिए। सेम वही कीजिए, Q पॉइंट पे रखिए। मोर देन हाफ लीजिए, ये हाफ है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा मोर देन हाफ यहाँ पर आर्क बनाइए एंड यहाँ पे आर्क बनाइए। फिर इसको बिना डिस्टेंस हिलाए हुए पॉइंट P पर रखिए, यहाँ पे आर्क बनाइए और यहाँ पे आर्क बनाइए। और फिर इन दोनों आर्क के पॉइंट को क्या कीजिए? मैच कर दीजिए। उसके बाद ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे लिख दीजिए 6.7 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा? उसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी है, आप कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है? ड्रॉ एंगल ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। तो हमें क्या करना है? एंगल बनाना है और एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स बनाना है। अभी तक हमने क्या किया था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। अब हम क्या बनाएंगे? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए हमारे पास एंगल होना चाहिए। तो पहला एंगल कितना दिया है? 105। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 105 डिग्री। तो एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक स्केल होना चाहिए। उसके बाद हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में ये है प्रोटेक्टर, आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरह से। इस लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं रहेगा, आप कितना भी सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रोटेक्टर है, तो इस प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को आपको रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कीजिए इस पॉइंट को। और आपको पता है 105 90 से ज़्यादा होता है तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनता है? यहाँ। तो 105 का कहाँ बनेगा? इस साइड बनेगा।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 105। तो इस तरह से आप पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट को ये वाले पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल 105 डिग्री का। अब हमें क्या खींचना है, इसका बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर खींचना है तो यहाँ पे रखिए इस पॉइंट को, इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए पी क्यू। ठीक है, यहाँ से दीजिए पी क्यू आर। ठीक है, इस तरह से नाम दे देते हैं पी क्यू एंड आर। अब हमें क्या खींचना है, एंगल बाइसेक्टर। तो हम क्या करेंगे, क्यू के ऊपर अपना राउंडर रखेंगे और सेम सेंटीमीटर का क्या करेंगे, कट करेंगे इस क्यू लाइन क्यू आर पे और लाइन पी क्यू पे। ठीक है, अब जो हमने कट किया है, जैसे क्यू आर पे हमने ये कट किया तो यहाँ पर रखेंगे और सेम मोर देन हाफ। तो हाफ कहाँ पर होगा, यहाँ पर। मोर देन हाफ कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे बीच में और इसको बिना हिलाए हुए हम रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये दो आर्क बन गया। अब इसे क्या करेंगे, हम मैच कर देंगे एंगल से पास होते हुए और इस आर्क से पास होते हुए एक लाइन पास होगी और ये बन जाएगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। तो इसको दे देंगे ओ। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो बस इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम लोग इसका 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं। 2nd क्वेश्चन आप होमवर्क में करना ट्राई। तो चलिए हम लोग 3rd क्वेश्चन देखते हैं। 3rd क्वेश्चन में क्या दिया है, 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले सेम क्या कीजिए, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसका नाम दे दीजिए ए बी। ठीक है, इसका नाम ए बी मत दीजिए, बी और सी दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो ड्रॉ करेंगे उसको दे देंगे ए, बी और सी। ठीक है, अब प्रोटेक्टर को रखिए पॉइंट बी पर और 90 डिग्री का क्या बनाइए, एंगल। तो 90 डिग्री हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे। यहाँ पे पॉइंट बना के इसको पॉइंट बी से क्या करिए, मैच कर दीजिए। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए पॉइंट ए। अब सेम वही कीजिए, पॉइंट बी पर रखिए और दो आर्क बनाइए, एक ए बी पर और एक बी सी पर। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस आर्क के पॉइंट पर रखिए और मोर देन हाफ लीजिए और यहाँ पर एक आर्क बनाइए और सेम को रखकर ए बी वाली लाइन पर बने हुए आर्क से एक आर्क बनाइए। अगर ये आर्क थोड़ा छोटा हो गया तो इसको बड़ा कर लीजिए। अब क्या कीजिए, पॉइंट बी से और आर्क के पॉइंट को क्या करिए, मैच कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर और इसका नाम दे दीजिए डी। तो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड फाइंड द पॉइंट कॉन्करेंट टू द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल, वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट लाइज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसे आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। और जो 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं और जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्ट्यूज एंगल को ड्रॉ करना है। उसके बाद उसके तीनों साइड के एंगल बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। उसके बाद वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिल जाएंगे और वो जहाँ पर मिलेंगे वही पॉइंट हमारा क्या होगा, कॉन्करेंट पॉइंट। ठीक है, तो हमें वही बताना है। तो चलिए सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल का खींचते हैं, मीन्स ड्रॉ करते हैं, सॉरी। तो चलिए ऑब्ट्यूज एंगल बना लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल आप कितने भी डिग्री का बना सकते हैं, इसमें कोई हमें डिग्री नहीं बोला है। तो सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इस लाइन का नाम दे दीजिए ए, बी और सी। नाउ अभी ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है, मीन्स क्या होगा, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 105 का ही ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पर बता देने का कि हमारा ऑब्ट्यूस एंगल 105 का है। ओके, और इसको यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ मैच कर दीजिए। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, इसको नाम दे दीजिए ए। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC का परपेंडिकुलर खींचेंगे, फिर AB का परपेंडिकुलर खींचेंगे, फिर AC का परपेंडिकुलर खींचेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वो पॉइंट जहाँ पर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, कॉन्करेंट पॉइंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमने क्या देखा था कि एक पॉइंट पे रखते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं, यहाँ पर एक आर्क बनाते हैं और यहाँ पर एक आर्क बनाते हैं। ठीक है, फिर उसी राउंडर से यहाँ पर एक आर्क बनेगा और यहाँ पर एक आर्क बनेगा। अब इसको, इन दोनों आर्क के पॉइंट को क्या करेंगे, मैच कर देंगे। इस दोनों आर्क के पॉइंट को आपको प्रॉपरली मैच करना है, नहीं तो ये क्या होगा, कॉन्करेंट पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, B और C देखते हैं। तो B, C और A देखते हैं। ठीक है, AC, तो AC का परपेंडिकुलर खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, C पे रखते हैं, मोर देन हाफ लेंगे तो कहाँ होगा, मोर देन हाफ यहाँ होगा, ये हाफ होता है, और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा है तो मोर देन हाफ, यहाँ पर एक आर्क बनाइए, यहाँ पर एक आर्क बनाइए, फिर इसी को रखिए पॉइंट A पर और यहाँ पर एक आर्क बनाइए और यहाँ पर एक आर्क बनाइए। ये आर्क को थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब इसे क्या कीजिए, मैच कर दीजिए। इस तरह से देखिए यहाँ पे हो रहा है। अभी जो है AB जो हम ड्रॉ करेंगे वो यहाँ से पास होगा, तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्करेंट पॉइंट। तो अब AB का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो AB का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो B पे रखिए मोर देन हाफ, तो मोर देन हाफ कितना होगा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, फिर इसे रखिए पॉइंट A पर, यहाँ पे ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। अब देखिए ये कहाँ से पास हो रहा है, वहीं से पास हो रहा है, उसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो जब उसी पॉइंट से पास होगा तो वो पॉइंट क्या होगा, आपका कॉन्करेंट पॉइंट होगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर वे में बनाएंगे सब कुछ तो आपका कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। ये हमारा हो गया कॉन्करेंट पॉइंट, इसको दे दीजिए O। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पूछा है कि व्हाट डू द पॉइंट डू कॉन्करेंट, तो आप लिखिए कॉन्करेंट पॉइंट इज O। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो एक्यूट एंगल लेकर बनाना था। अब हमें क्या करना है, राइट एंगल लेकर भी सेम यही बनाना है, तो इसे देख लीजिए आप अच्छे से। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल वाला क्वेश्चन, ऑब्ट्यूस एंगल वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट एंगल वाला। तो राइट एंगल वाला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राइट एंगल बनाना पड़ेगा। तो राइट एंगल बनाइए इस तरह से, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मीन्स पहले राइट एंगल बना लीजिए, आप लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके ऊपर प्रोटेक्टर रखिए एक पॉइंट के ऊपर और 90 डिग्री का क्या कीजिए, एंगल बनाइए। तो आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। इसको नाम दे दीजिए P, Q एंड R। ठीक है, अब राउंडर लीजिए और सबसे पहले QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। तो यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे, देन Q पे पुट कीजिए, यहाँ पे एंड यहाँ पे, R पे रख के इसे क्या कीजिए, वापस से मर्ज कर दीजिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये दोनों पॉइंट आपस में जॉइंट हो गए। इस लाइन को और आगे तक बढ़ा लीजिए। ओके, नाउ हम लोग ड्रॉ करते हैं PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मोर देन हाफ लिए यहाँ पे एंड यहाँ पे।
then put on point P and draw it. Now again put in point A and draw it proper arc, then join it both the. Now अभी ड्रॉ करते हैं PQ का परपेंडिकुलर. ओके, तो PQ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 मिनट ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा. नाउ हम लोग क्या करते हैं? PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. तो मोर देन हाफ लेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा बाहर जा रहा है, और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सेम यही है. और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. देखिए आपको ध्यान में रखना है, ये वाला पॉइंट है. ओके, तो अब क्या कीजिए, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मैच कर दीजिए. तो इसका कॉन्करेंट पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पे. इसे आप दे दीजिए PQR, नाम दे दीजिए S. सो यहाँ पर लिखिए कॉन्करेंस पॉइंट इज S. ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करना है. एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है इसमें, सब इजी ही है. चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है? ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई. सेम ये जो हम लोग ने क्वेश्चन किया राइट एंगल वाला, सेम ये वाला, सेम यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. इसे आपको 4th में भी करना है और 3rd में भी करना है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है. मिताली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. तो बोल रहा है 3 जन हैं, मिताली, शैला एंड अजय. ये लोग क्या करते हैं? अलग अलग जगह पर रहते हैं, लेकिन एक टॉय शॉप है जो इन तीनों के घर से क्या पड़ता है? इक्वी डिस्टेंस पे पड़ता है. मतलब तीनों के घर से डिस्टेंस जो है उतना ही है. तो इसको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आप रिप्रेजेंट करके दिखाइए, इस तरह से पूछ रहा है. तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं. तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक्यूट एंगल. ठीक है, तो एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लीजिए. इसमें हमें कोई भी मेज़रमेंट नहीं लेना है, सिर्फ एक्यूट एंगल दिखना चाहिए, उस तरह से ड्रॉ करना है. तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल. ठीक है, इसका नाम दे दीजिए एक्स वाई जेड. तो ये हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया. अब हम क्या करेंगे, इन हमारे पास एंगल x है, एंगल y है, एंगल z है, तो हम इन तीनों एंगल के क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. और जब इन तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट मिलेगा, और वही पॉइंट जो होगा वो तीनों के घर के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा. तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले एंगल z का क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. तो z पे पुट कीजिए और यहाँ पे एक आर्क बनाइए और यहाँ पे एक आर्क बनाइए. अब इसे क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए, मोर देन हाफ लीजिए, यहाँ पे एक आर्क, ये डबल आर्क हो गया, डबल आर्क नहीं होना चाहिए. यहाँ पे पुट कीजिए, मोर देन हाफ, यहाँ पे एक आर्क, एंड वापस यहाँ पे पुट कीजिए, मोर देन हाफ, यहाँ पे एक आर्क. देन आप क्या कीजिए, इसको जॉइन कर दीजिए जेड से, इस तरह से. ओके, नाउ ड्रॉ इट पॉइंट वाई एंगल बाइसेक्टर. ओके, सो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं अब इसका वाई का. तो वाई का भी सेम इसी तरह से ड्रॉ कीजिए, वाई पे रखिए और यहाँ पे एक आर्क बनाइए और यहाँ पे, उसके बाद इस आर्क पे रखिए, मोर देन क्या कीजिए, हाफ लीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कीजिए आर्क, और इसको वापस इस आर्क पे रख के यहाँ पे ड्रॉ कीजिए एक आर्क.
ना इसको क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का ड्रॉ करेंगे। तो एक्स का भी सेम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक आर्क बनाइए, यहाँ पर एक आर्क बनाइए और फिर आर्क के ऊपर रखिए और मोर देन हाफ लीजिए। यहाँ पर एक आर्क बनाइए एंड वापस इस आर्क पे रखिए और यहाँ पर एक आर्क बनाइए। ओके, ना इसको क्या कीजिए, इस साइड लेकर आइए इस तरह से। अब देखिए ये क्या है, मान लेते हैं ये मिताली का घर है, ओके, एंड ये सैला का घर है, एंड ये अजय का घर है, और ये टॉय शॉप है। ओके, ओ जो है हमारा टॉय शॉप है। तो अब हमें इसे मेज़र करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ओ से एस तक का डिस्टेंस, ए से एस तक का डिस्टेंस और एम से ओ तक का डिस्टेंस। अगर ये इक्वल आएगा मीन्स हमारा आंसर क्या है, राइट है। तो मेज़र कीजिए, ये है हमारा 2 सेंटीमीटर, एंड ये भी है हमारा 2 सेंटीमीटर, एंड ये भी है हमारा 2 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। सो लिखिए फाइनल आंसर, लेट एम मीन्स मिताली, सैला and Ajay live at point M, S and A respectively। ठीक है, मिताली पॉइंट M पे रहती है, सैला पॉइंट S पे रहती है और अजय पॉइंट A पे रहता है, और डिस्टेंस S से O का इक्वल है A से O के, इक्वल है M से O के। इन तीनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। बस ये आपको लिखना था। ओके, तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सेट फर्स्ट